कहते हैं कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं बनाए जाते। कुछ गुड़ियाएं ऐसी होती हैं जो मुस्कुराती तो हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में मौत छुपी होती है। आज की कहानी है एक ऐसी ही रहस्यमयी गुड़िया की, लबूबू डॉल, जो जिस घर जाती है वहां सिर्फ तबाही छोड़ जाती है। रिया एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसे पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन पुराने बाजार में उसे लकड़ी की अलमारी के भीतर एक अजीब सी गुड़िया मिली। गुड़िया छोटी थी, लेकिन उसकी मुस्कान किसी इंसान जैसी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, कान नुकीले और चेहरे पर अजीब सी चमक। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, इसे मत लेना बेटी, ये घर में कभी चैन नहीं देती। लेकिन रिया को वह गुड़िया पसंद आ गई। उसने उसे खरीद लिया। उस रात जब रिया सोने गई तो उसने सपना देखा। सपने में वही गुड़िया उसके कमरे के कोने में खड़ी थी और धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। रिया अचानक डर के मारे उठ बैठी, मगर गुड़िया तो टेबल पर रखी थी। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन अगली सुबह टेबल खाली थी और गुड़िया उसके तकिए के बगल में रखी थी। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बर्तन अपने आप गिर जाते, आईने में परछाइयां नजर आती, पंखा बंद होते हुए भी घूमने लगता। सबसे डरावना वाकया तब हुआ जब रिया की मां ने देखा कि रसोई में गैस अपने आप चालू थी और पास ही वही लबूबू डॉल बैठी थी। रिया ने तय किया कि अब उसे इस गुड़िया की सच्चाई पता करनी होगी। वह वापस उसी पुराने बाजार गई और दुकानदार से पूछताछ की। दुकानदार ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, यह कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये एक बच्चे की आत्मा से बंधी हुई है। सालों पहले एक छोटी बच्ची रहस्यमयी हादसे में मरी थी। कहते हैं उसकी आत्मा इसी गुड़िया में समा गई और जो भी इसे अपने घर लाता है उसका चैन और उसकी जिंदगी छीन लेती है। रिया का दिल दहल गया। उस रात तूफान बहुत तेज था, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया के कमरे से खिलखिलाने की आवाजें आने लगी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। धीरे धीरे खिलखिलाने की आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और सामने वही लबूबू डॉल खड़ी थी। लेकिन अब वो हिल नहीं रही थी, वो चल रही थी। रिया चीखते हुए नीचे भागी। मां पिता को जगाने की कोशिश की, मगर उन्हें बेहोश पाया। गुड़िया अब सीढ़ियों से उतर रही थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रिया ने दुकानदार की बात याद की, अगर इसे रोकना है तो इसे वहीं लौटाना होगा जहां से ये आई थी। वो हिम्मत करके गुड़िया उठाती है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में किसी बच्चे की चीख गूंजने लगी। गुड़िया उसका गला दबाने लगी, लेकिन किसी तरह रिया उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। बाहर तेज बारिश थी और गुड़िया अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। रिया के घर में अब कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन जब पास की नाली साफ कर रहे मजदूरों ने कचरे में से एक पुरानी गुड़िया निकाली, उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। लबूबू डॉल अब किसी और घर जाने के लिए तैयार थी। गुड़िया खिड़की से बाहर फेंकने के बाद रिया को लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन रात को नींद आने से पहले उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसके हाथ पर नीले निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। रिया ने खुद को समझाया कि शायद खिड़की से गुड़िया फेंकते समय चोट लगी होगी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था। अगले कुछ दिनों में रिया की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो बार बार कहती, मुझे कमरे में कोई बच्चा दिखता है, वो मुझसे खेलना चाहता है। कभी वो आधी रात को रसोई में खड़ी मिलती, जैसे किसी को खाना खिला रही हो। रिया समझ गई कि ये सब उस लबूबू डॉल की वजह से हो रहा है। एक शाम रिया बाहर से लौट रही थी। गली के कोने पर उसे वही गुड़िया दिखी, कीचड़ में पड़ी हुई। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं और चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा
क्या ये मेरा पीछा कर रही है? रिया ने फिर से उस दुकानदार को ढूंढा, लेकिन इस बार दुकान बंद थी। आसपास पूछताछ करने पर पता चला वो दुकानदार 1 महीने पहले ही मर चुका था। रिया हिल गई। तो फिर जिस आदमी से उसने बात की थी वो कौन था? क्या वो भी गुड़िया के श्राप का हिस्सा था? रिया ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और अपने कमरे में रख दिया। उसने सोचा कि वो इसका राज खुद खोजेगी। वो अपने मोबाइल से गुड़िया की तस्वीरें लेने लगी, लेकिन जब उसने तस्वीरें देखी तो हर फोटो में गुड़िया के पीछे एक सफेद कपड़ों में बच्ची खड़ी थी, कभी मुस्कुराती हुई, कभी रोती हुई और कभी खून से सनी आंखों से घूरती हुई। रिया ने फोन फेंक दिया और चीख पड़ी। उस रात रिया को नींद नहीं आई। अचानक उसने अपने कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलते देखा। दरवाजे पर कोई बच्ची खड़ी थी। धीरे धीरे वो बिस्तर के पास आई और जैसे ही पास पहुंची, रिया ने देखा वो बच्ची नहीं थी, वो वही लबूबू डॉल थी, इंसान के आकार में बदल चुकी। उसने रिया का गला दबाना शुरू किया। रिया किसी तरह झटके से उठी और सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन रिया ने पड़ोस की बूढ़ी औरत से बात की। वो औरत बोली, बेटी, इस घर से पहले यहां एक और परिवार रहता था। उनकी भी एक बच्ची थी जो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। रिया का खून जम गया। कहीं ये वही बच्ची तो नहीं जिसकी आत्मा गुड़िया में कैद है? रिया ने अपने कमरे में ताला लगाया और गुड़िया को सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगी जो उसे इंटरनेट पर मिले थे। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हवा का तेज झोंका अंदर आया। गुड़िया हवा में उठ गई और उसके पीछे वही बच्ची की आत्मा दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे इस गुड़िया में कैद किया गया है। मेरी मौत का बदला अभी अधूरा है। जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। रिया कांप उठी। इसका मतलब गुड़िया किसी को अपने अंदर कैद कर लेती है। रिया ने तय किया कि उसे इस गुड़िया को खत्म करना ही होगा। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगते ही गुड़िया और भी डरावनी हो गई। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक उठी। अचानक रिया की मां दरवाजे पर खड़ी हो गई, आंखें बिल्कुल खाली। उनकी आवाज भारी थी, रिया, गुड़िया को मत जलाना, उसे मुझे दे दो। रिया को समझ आ गया, गुड़िया ने उसकी मां पर कब्जा कर लिया है। रिया के पास अब एक ही रास्ता था। उसने गुड़िया उठाई और अपने हाथ पर ब्लेड से छोटा सा कट लगाया। खून की बूंदें गिरते ही गुड़िया और बच्ची की आत्मा चीखने लगी। रिया ने मंत्र पढ़ते हुए गुड़िया को जमीन पर पटक दिया। कमरे में धुआं भर गया और बच्ची की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब रिया की आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था। मां भी ठीक थी, घर शांत था। रिया को लगा कि अब डर खत्म हो गया, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसकी आंखों की पुतलियों में वही लबूबू डॉल की मुस्कान झलक रही थी। तो क्या गुड़िया अब हमेशा के लिए रिया के अंदर कैद हो चुकी है, या फिर अगली बार ये आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी और भी डरावनी कहानियां, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके बारे में हो।